तो ये आप देख लीजिए कि ये हमारा जो आज का जो नौजवान गज़ल गो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो समाज से कटा हुआ है। हाँ, उसके पास जो शेरी वसाइल हैं वो इस तरह के नहीं हैं, वो इस तरह नए इस्तिआरे बनाने पे भी कादिर नहीं है, लेकिन वो नफ़्स मज़मून अदा करने पर उसकी पूरी तवज्जो है और वो 2 मिसरों में अपनी बात का इब्लाग करने का हुनर जानता है। जनाब बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, आपसे मैं गुजारिश करूंगा, अभी इन्होंने शेर सुनाए और अभी हम लेते हैं और सवाल भी अपने दोस्तों से, लेकिन इसी पे आप कमेंट कीजिए, क्या अपने अहद के पॉपुलर मौज़ूआत को वर्सीफाई करना, इसको हम किस दर्जे पर अप्रिशिएट कर सकते हैं? जबकि सवाल भी मौजूद है रशाद बुखारी साहब का कि क्या कोई जमालियात की तश्कील भी नई गज़ल ने की है या नहीं की। एक है बात, एक है उसका जमालियाती इजहार। अब देखिए कि इसकी एक लंबी बहस है, किसी वक्त इस पर भी एक हम सेमिनार रखेंगे कि फ़िक्शन जो है उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं और शेर के एलिमेंट्स क्या होते हैं। फ़िक्शन एक और शय है, शायरी एक और शय है। आप सिर्फ ऐसी चौंकाने वाली बात कर दें, वो फ़िक्शन का एक पहलू तो हो सकता है, यानी फ़िक्शन की अपनी उसमें है। शायरी में भी फ़िक्शन होता है, आप कहानी छोटी सी सुनाते हैं, लेकिन उसमें एक जमालियाती जो पहलू है शेरी जमालियात का, वो भी शामिल है। तो स्टेटमेंटल मामलात को खा वो कितने ही बड़े हों, हम क्या किस दर्जे तक उनकी गज़ल के शेर की हैसियत से अप्रिसिएशन कर सकते हैं डॉक्टर साहब? अच्छा, इसमें ये पहलू भी आप सामने रखना चाहिए हमें कि जब आप नए मज़मून लाएंगे, नए मज़ामीन मुतारफ़ करवाएंगे तो आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, और वो शायद पूरा अहद कुर्बानी देता है। ये हमारे यहाँ मसला रहा है, ये आपसे ज़्यादा बेहतर मेरे ख़्याल में यहाँ कोई नहीं जानता होगा कि गज़ल की जो ट्रेडिशन है, जो रवायत है, उसको जब हम तोड़ते हैं और कुछ बनाने की कोशिश करते हैं या कुछ कहने की कोशिश करते हैं, वो नया नहीं बन पाता। अगर हम उसी फ़िज़ा में कहने की कोशिश करते हैं तो वो फिर वो हम जो कहना चाह रहे होते हैं वो उस तरह बयान नहीं कर पाते। तो आज का नौजवान मुझे ऐसे लगता है जैसे वो बहुत हरी जल्दी में है और कुछ कहना चाह रहा है, कुछ नया बनाना चाह रहा है। और जिस तरह अभी अदनान ने बार बार इस चीज़ को कहा कि वो कुछ इनफराद तलाश में है, इनफराद ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बड़ा बनने के चक्कर में है, वो मौज़ूआत की तलाश में भी है, वो उसलूब की तलाश में भी है, एस्थेटिक्स की, जिस तरह बुखारी साहब बात कर रहे हैं, वो नई एस्थेटिक्स की तलाश में भी है। तो उसे बहुत कुछ फिर कुर्बान भी करना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह की सूरत हाल है। और बाकी ये है एक आखिरी बात ये कि नासिर काज़मी की बात हुई कि उनके यहाँ याद आया इस्तारा या फसादात के बाद का जो एक नॉस्टैल्जिया था उनके यहाँ बहुत ज़्यादा। असल में वो लिव करते थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और मैंने कैसे कहना है, उन्होंने अपनी उस कैफियत को बयान किया। मतलब नासिर काज़मी के हाँ महबूब साहब ऐसे शेर भी हैं, मैं हूँ रात का 1 बजा है, खाली रास्ता बोल रहा है। मतलब ये क्या सीधा सा शेर है, लेकिन जो कैफियत है, जो उदासी है, जो तन्हाई है, पूरे शहर के अंदर वो तन्हा होने का जो वो दुख है, वो असल में पूरी तरह उसके अंदर वो लिव कर रहे थे। मुनीर नियाज़ी को आप देखें, आगे आप आएँ, हत्ता कि इब्न इंशा फैज़ नज़्म के अंदर तो मेरे ख्याल में हर बड़ा आदमी, अली अकबर बाद साहब बैठे हैं, बड़े हर आदमी के यहाँ आपको एक लिव करता हुआ नज़र आएगा कि वो कुछ कहना चाह रहा है, वो कुछ बयान करना चाह रहा है। मैं फिर वही बात करूँगा कि मुझे ऐसे लगता है जैसे हमारा आज का जो गज़ल गो है, जो हमारा मौजू भी है, वो क्या कहना चाह रहा है, मैं बाज़ वक़्त तलाश करता हूँ, और वो मतलब उसका सब्जेक्ट क्या है, वो मुझे क्या बताना चाह रहा है। वो वही बातें कर रहा है या नई बात भी कर रहा है, तो कहीं चौंकाने वाली को 1-2 बातें जिस तरह इन्होंने कोट भी की हैं। खैर ये हमज़ा का मामला बिल्कुल और है, मैंने उनका वो मैंने पढ़ा है बड़ा संजीदगी से उनको, और उस पर मैंने इस किताब पे मैंने लिखा भी। तो लेकिन हमारे यहाँ हमारा शायर जो है, आपको लिस्ट बना लें 10-15 लोगों की, वो कहना क्या चाह रहा है। मतलब फैज़ क्या कहना चाह रहे थे हमें पता था, राशिद क्या कहने चाह रहे हैं, मजीद अमजद क्या कहना चाह रहा था, ठीक है ना, वो एक पूरी वाज़े आपको नज़र आए। लेकिन हमारा आज का नौजवान जो ख़ास 2000 के बाद वाला जो इतना 20-25 सालों के सामने आया है, वो कहना क्या चाह रहा है उसके हमको वाज़े नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो लिव नहीं कर रहा, इसलिए जो आप कह रहे हैं फ्लैट उसके यहाँ आ रहा है इज़हार, एस्थेटिक्स वो छिन रही है, मज़ामीन नए नहीं है, असलूब के नाम पर वो
कोई नया कुछ बना नहीं पा रहा, शायद उसके पास कहने को नहीं है, या कुछ सिर्फ चौंकाने के लिए जो बार बार अदनान कह रहे हैं, मुनफरद बनने के लिए कुछ शायद वो सामने आना चाह रहा है।